वेलकम। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से हम वेलकम कहते हैं। ये मैथमेटिक्स बिल्कुल शुरुआत से मैं पढ़ा रहा हूं। कल इसका फर्स्ट लेक्चर हमने डिलीवर करा कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या फर्क होता है, किसे कहते हैं, ये सारा एक्सप्लेन कर लिया। आइए आज समझते हैं, इसकी मजीद गहराइयों में जाते हैं और सवाल देखते हैं कि किस किस तरह के सवाल हमें कॉम्पिटिटिव में देखने को मिलेंगे। चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का हो, एमटीएस का हो, या हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की तरफ से जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो उसका भी हो, कोई भी एग्जाम हो, अब हमारे हाथ से वो छूटने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। तो जरा देखते हैं सवाल वाला हमसे क्या पूछता है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर। सवाल में लिखा है कितने प्राइम नंबर है। आज थोड़ी सी तबीयत में कमजोरी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करके बोलेंगे ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है जी, तो बोले मिलके क्या है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर कौन सा है। ये एसएससी कब सवाल है बोलो। एमटीएस 2023 का सवाल है। सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था प्राइम नंबर क्या होता है। दोज नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, ओनली जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। यहां तक सही है, मिलके बोलो। एक 1 हुआ, एक इटसेल्फ हुआ। ये मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, यानी कि वो किसी और के टेबल में आना ही नहीं चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, सिर्फ 1 के टेबल में हो, और खुद की टेबल में हो। मिसाल के तौर पर 2 और 3 ले लीजिए। 2 किसी टेबल में आता है, 1 2 जार 2 और 2 1 जार 3 1 जार और 1 3 जार। इसके अलावा आप किसी भी टेबल में इन्हें नहीं देखेंगे, तो ये क्या बनेंगे बच्चे लोगों, प्राइम नंबर। क्या बनेंगे। अच्छा जी, हमने प्राइम नंबर तो देख लिए, प्राइम नंबर के फैक्टर भी हमने निकाले ना। तो फैक्टर कौन सा बनेगा इसका, 1 2 का 1 और 2 बनेगा। इसका क्या बनेगा फैक्टर बोलो, 1 और 3, 1 और 3 बनेगा, राइट। अब मुझे बताओ इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर 1 है। अब कॉमन 1 है, इसके अलावा कोई और है नहीं, तो यही कॉमन 1 बनेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बनेगा बोलो। तो इन दोनों का जो एचसीएफ बनेगा वो कितना आएगा। अब मैं आपको एक राज की बात बता, दुनिया जहान में जितने प्राइम नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, HCF of prime numbers is always equal to 1. Note down this line. HCF of prime numbers is always equal to 1. जब प्राइम नंबर्स की बात की जाए मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखो कि इनका HCF कितना होता है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के सिवाय 1 के और कोई फैक्टर कॉमन, जब कॉमन और कोई फैक्टर नहीं है तो 1 ही खुद ब खुद हाईएस्ट बन जाए। तो इसका मतलब है इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। इस सवाल का आंसर दोस्तों याद रखो, इसका 1 आएगा आंसर। मतलब ये एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल, इतना आसान सवाल पूछा गया, और मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे सफर को लेकर। मेरे प्यारे दोस्तों सवाल देखिए, दूसरा आपके सामने हाजिर है। इस सवाल को देखने के बाद मेरा बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसका आंसर
क्या होगा ये आप जानते हैं बखूबी। सवाल फिर से वही है, द HCF ऑफ एनी सेट ऑफ 10 को प्राइम नंबर्स। इससे पहले जो सवाल था वो प्राइम नंबर्स का था, अब जो सवाल है वो को प्राइम नंबर्स का है। अरे मियाँ बात तो प्राइम नंबर्स की हो रही ना, चाहे वो को प्राइम क्यों ना हो, चाहे वो ट्विन प्राइम क्यों ना हो, चाहे वो रिलेटिवली प्राइम क्यों ना हो। सर पहले ये समझाएंगे ये प्राइम नंबर के टाइप्स क्या होते हैं, आइए मैं समझाता हूं। इसका आंसर आंखें बंद करके भी आपको क्या मिलेगा, इट इज 100% गारंटीड। यू गॉट द पॉइंट, इसका 1 आएगा। अब सवाल है सर थोड़ा समझाएंगे ये को प्राइम क्या होता है। प्राइम मैंने समझाया ना आपको, प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया, शाबाश। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक 1 एक अपना आप। अब दूसरा क्या आएगा बच्चे लोगों, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका सिवाय 1 के कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है, वो प्राइम नंबर्स जिनका 1 के सिवा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होता है। इसको प्राइम को रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। मतलब दो प्राइम नंबर का आपस में कॉमन फैक्टर सिवाय 1 के कोई नहीं है, इसे हम को प्राइम के। फॉर एग्जांपल 2 5 7 11, देखो कोई भी नंबर ले लो, इनमें देखो 1 2 फैक्टर है, 1 5 है, कॉमन क्या है बच्चे बोलो। इनमें देखो 1 7 है, कॉमन क्या है बोलो। इनमें क्या है 1 11, तो कॉमन क्या आएगा। इसका ये मतलब है ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। और सभी प्राइम नंबर्स के जो ऐसे होता है वो कितना होता है, 1 होता है, चाहे वो को प्राइम क्यों ना हो, चाहे वो सिंपल प्राइम नंबर क्यों ना हो, इसका HCF हमेशा 1 होता है। नोट कीजिए, शाबाश। सब सही समझ रहे हैं, मजा आ रहा है लाजवाब तरीके से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है जो हमारे सेंटर में नहीं आ सकते हैं, एफर्ट नहीं कर सकते हैं। आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी बन सकती है। अगर बनाना चाहते हो तो हमारे साथ इस सफर में शामिल हो जाइए, शेयर करते जाइए। अब सुनिए, ऑल प्राइम नंबर सर को प्राइम नंबर ऐसे कितना आएगा, 1 आएगा। इसके अलावा एक और टाइप होता है, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका आपस का डिफरेंस इक्वल टू 2 हो। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका आपस का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है, उन्हें हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन का मतलब ये होता है ना, दो, जुड़वा बोलते हैं ना, 2 से होता है। मिसाल के तौर पर सर 2 और 3 क्या ट्विन प्राइम नंबर है, बोलो नहीं। क्यों, 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, आना क्या चाहिए, 2 डिफरेंस, तो यहां पर ये नहीं बनेगा। 3 और 5 ले लें, क्योंकि 5 में 3 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा। हाँ, मैंने क्या कहा, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनको माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, इनको क्या बोलते हैं बच्चे लोगों, हम 3 और 5 को बनेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। 5 और 7 क्या बनेंगे,
11 और 13 क्या बनेंगे? अच्छा, अगर ट्विन प्राइम नंबर है तब भी कॉमन फैक्टर क्या है? देखो ना जरा, 1315 कॉमन क्या आएगा बोलो? 1517 कॉमन क्या बोलो? 111 113 कॉमन क्या आएगा बोलो? मतलब चाहे आपके पास को प्राइम नंबर हो, ट्विन प्राइम नंबर हो, जो भी प्राइम का कोई भी बंदा हो, HCF इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लिख के रखो, ऑल प्राइम नंबर्स, ब्रैकेट में लिखो को प्राइम, ट्विन प्राइम, यहां दूसरा नाम क्या इसका है? रिलेटिवली प्राइम नंबर। जो भी प्राइम नंबर हो ऑलवेज क्या आएगा? नोट कीजिए, बिल्कुल ठंडे मिजाज से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि मेरे बच्चे को मैथ लाजवाब समझ में आ जाए। आज उस जुनून से नहीं पढ़ा रहा हूँ, थकन है, हम भी इंसान हैं, मशीन तो नहीं है। इतवार को भी पढ़ाना होता है, हर दिन पढ़ाना होता है, और सुबह 7 बजे से लगातार शाम के 6:30 बजे तक पढ़ाना, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। और फिर पूरी एनर्जी से जम के पढ़ाना, दिल से पढ़ाना, फिर फर्क है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सवाल आपके सामने तीसरा है। देखिए जरा ध्यान से, सवाल क्या है? ये CISF हेड कांस्टेबल 2023 का सवाल है। मैं आपके सामने वो सवाल रख रहा हूं जो बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड हुआ करते हैं। हमारी क्वालिटी अल्लाह का शुक्र लाजवाब हुआ करती है। ये आप बच्चे अपने कमेंट्स में बता देते हैं, इस बात की गवाही आप देते हैं। तो यहाँ आप नोट कीजिएगा। और साथ में ये बताना चाहूँगा, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं SSC GD के लिए, जूनियर असिस्टेंट जो हाईकोर्ट का है, और इसके अलावा JK पुलिस का नए बैचेस हम शुरू कर रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन आज आपको मिल जाएगी। देखिए जरा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स 200 एंड 300? ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है HCF। क्यों? यहां सवाल लिखा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करे, डिवाइड करने वाले को बोलते हैं फैक्टर। मैंने कल ही बोला था HCF का दूसरा नाम होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कल मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब सुनिए, इन दोनों का मुझे निकालना HCF। HCF की टेक्निक याद रखो। HCF की टेक्निक जो बच्चे लोग बेसिक पढ़ते हैं उसे कहते हैं डिवीजन, कुछ लोग उसको बोलते हैं इट इज लेमा, एंड समबडी वी कॉल इट इज लीमा। अब जो भी है, नींबू है, लीमू है, इट इज डिवीजन लीमा मेथड। तो इस डिवीजन लीमा मेथड में हम क्या करते हैं, इनमें से बड़ा कौन सा है? 200 बड़ा है या 320 बड़ा है? 320 को डब्बे में रख दो, 200 को बाहर रखो। 200 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। बोलो जी, कितना आएगा? 2, इधर कितना आएगा? 12 आएगा। और यहां फिर इधर ले आओ, 12 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा अब मैं? 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई 12 से करता हूं तो 144 आता है। बोलो ना जी। और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15 से, कितना आएगा? मालूम है कितना आएगा? हाँ, वेरी गुड। तो 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 17 से तो कितना आएगा? ऐसे किया करो ना, इसको तोड़ो, 10 + 7 लिख दो, 120 आएगा। ये कितना आएगा बोलो? 12 × 7 कितना आएगा? 84 आएगा। हाँ, तो ये ज्यादा हो गया ना, ये ज्यादा हो जाएगा। 16 से करेंगे, शाबाश। तो 16 से करेंगे, 6 से करेंगे तो कितना आएगा? बोलो, 16 से करें तो कितना आएगा? 292 नहीं,
192। नहीं नहीं, मुकम्मल हिले हो बेटे। 8 है, ये 12 यहां पर आ जाएगा। हालांकि इस तरीके से नहीं करेंगे, पर मैं आपको सिखाता हूँ, ये काम आएगा। 8 1 सर, ठीक है जी। और यहां पर क्या आएगा बोलो? 4 आएगा। ब्रैकेट में लेंगे 8, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। समझ में आ रहा है ना? 8 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आया? सुना ध्यान से, मैं ये बेसिक मेथड है, क्लास 8th वगैरह में सिखाया जाता है। मुझे इसमें सिखाना एक चीज, इसलिए मैं सिखाया, वरना मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा इसका आंसर 40 आएगा। लेकिन कैसे आएगा सुनना। डिवीजन लीमा मेथड ये कहता है, जो बड़ा नंबर उसे डब्बे में रख दो, फिर आप डिवाइजर, ये भी डिवाइजर हो गया, ये भी डिवाइजर है, ये भी डिवाइजर है, और ये भी डिवाइजर है। इनमें से किस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आया? तो जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर, वही डिवाइजर क्या बनता है? वो डिवाइजर होता है बराबर किसके? HCF के। याद रहेगा। मैंने क्या किया, 200 को 1 से क्या 12 आया, फिर यहां जो था वो इधर लाया, 12 को 16 से 192, 8 आया, 1 से किया तो 8 आया, 4 2 गुना 8। तो ये जो हमारा 4 है वो क्या बनेगा इसका बोलो? HCF से बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताइए, जब 4 इसका डिवाइजर होगा, 40 नहीं होगा? ऑब्वियसली 40 भी होगा। देखो कैसे, अगर 200 है और 320 है, शॉर्टकट में करेंगे। देखो जरा, एक काम करो, देखो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बना कितना? 20 और 32 बना, बोलो। अब पढ़ो जरा, 4 5 जार, 4 8 जार, मतलब 4 ऐसा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करता है ना, बोलो? करा ना? जब 4 करेगा तो 40 भी करेगा। जिसके नंबर में लास्ट में 0 है तो फैक्टर में भी 0 आएगा, ऑब्वियसली आएगा। अब देखो 10 है ना, 10 भी डिवाइड करता है दोनों को। 20 20 करता है ना। 16 16 इसको नहीं करेगा, इसको करेगा, तो ये तो नहीं आएगा, पर ये फैक्टर है। लेकिन ये फैक्टर है छोटे, बड़ा वाला कौन सा आएगा? समझ में आया? कि वैसे आप नजर से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट बताना था कि डिवीजन लिया मेथड क्या होता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये वाला मेथड भी काम आ जाता है। इसको भी नोट में रखिएगा। समझ में आया? इसका आंसर आया 4। क्या आया? करना कैसे है बेटा? फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना, फॉर एग्जाम्पल 48 का निकालना, और निकालना फॉर एग्जाम्पल मैंने समझिए आप 14 का, क्या निकालना बोलो? अब मैं क्या करूंगा, 48 करूंगा डब्बे में, 14 बाहर रखूंगा, बोलो। तरीके और भी है, मैं वो सब सिखाऊंगा, सब जो आपको सबसे फास्ट लगे वो कीजिएगा। 14 को अगर मैं करूंगा 3 गुना तो कितना आएगा? बोलो ना। 40, तो 3 गुना करेंगे 42 आएगा। बचा कितना बोलो? 6। ये 14 यहां पे आएगा, बोलो। 6 12 सा कितना आया? अब कौन सा बनेगा इसका HCF? गॉट द पॉइंट। अब मैं आपको मजीद तरीका सिखाऊंगा, LCM से HCF कैसे निकलता है, उसकी तरफ मैं आ रहा हूं जी। 200 को 1 से किया, 212 नहीं आया, 12 यहीं रखा, 200 यहां ले आया, 6 से वही 120 और 0 यहाँ 120 आया ना, तब भी 0 0 कैंसिल आ गया, मैं शॉर्टकट में कर दिया, आएगा वही। हाँ तब भी ठीक है। आप ऐसा किया करें, सुनिए, 200 है ना और 320 है, 0 पैसे कैंसिल कर दो, बचा 20 और 32। 32 ले लो, 32 ले लो और 20 ले लो, 20 के 20 कितना आएगा? 12, 12 20 से करो, 12 किससे करेंगे आप? 1 से, तो कितना? 12 8 आएगा, 8 और 12 आएगा, 8 के 8 आएगा,
कितना आएगा 4 और 8 आएगा कितना आएगा, लास्ट में 4 ही आएगा ना, कोई मसला नहीं। मैंने ये सेकंड स्टेप में 0 लिया ही नहीं, फिर बड़ा हो जाता ना, वो मैंने वहीं ख़त्म कर दिया। मैंने 0 यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं करा इसके साथ। चलिए आगे। बहरहाल यहां तक आपने इसको नोट कर लिया। मैं बढ़ता हूं आगे सवाल की ओर। 3 सवाल अभी तक हो गए, ठीक है जी। वैसे लॉजिकली अगर इसको यूं करना एग्जाम में नहीं है, ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया। लॉजिकली इसको सिंपली आप दिमाग से देखेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, फिर आप देखेंगे 10 भी करेगा, 20 भी करेगा, लेकिन 14 ग्रेटेस्ट है, तो याद से रख लेंगे। देखो बच्चे लोगों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25, 40 और 60? देखकर ही बंदा बता सकता है जो सियाना बंदा हो। देखो 10 25 को डिवाइड नहीं करता, रहने दो इसको। 12 25 को डिवाइड 8 नहीं करता, बचा कौन सा? 5 इज द, ये तो वैसे बंदा देख के बोलेगा ना, लेकिन तरीका होता है एचसीएफ निकालने का 25, और जब 3 हो ना, 3 में पहले इनका एचसीएफ निकालना होता है, फिर जो यहां से निकलेगा उसका एचसीएफ निकालना होता है इसके साथ, तब जाके एचसीएफ निकलता है। ये तरीका होता है 2 का एचसीएफ निकालना, वो जो आएगा एचसीएफ उसका निकालना है थर्ड के साथ। मैं दिखाता हूँ कैसे। 25 और 40 है ना, 40 करोगे 25 इधर में, 25 अंदर कितना आएगा नीचे? 5 15 आएगा, डब्बे में रखो 25 को, 15 1 15 कितना आएगा 10, 15 को रखो यहाँ पे, कितना आएगा 10, कितना आएगा 5, कितना आएगा बोलो? तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ 5 आया, ठीक है जी। अच्छा जब एचसीएफ 5 आया, अब 5 और कितना करना है बोलो? 60 को डब्बे में रखो, 5 को बाहर रखो, 5 × 12 इज, ये खत्म हो गया। बचा कौन सा एचसीएफ? तो यहाँ 5 ही आएगा हमेशा। एचसीएफ निकालने का तरीका पहले 2 का, फिर जो निकला वो इसके साथ। अगर 4 होंगे ए बी सी और डी, इन 2 का एचसीएफ ले लीजिए, फिर इन 2 का एचसीएफ ले लीजिए, फिर इन 2 का एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। ये तो तरीके बेसिक है ना, ये तो करने की आपको जरूरत नहीं है, हमने लॉजिकली बता दिया। 5 आंसर हो गए, बात खत्म। इस तरीके से अपने आप को सुपर फास्ट बनाना है, स्पाइडरमैन की तरह एक छत से दूसरी छत पे जाना पड़ेगा। एक और तरीका बताया जाता है मैथमेटिशियंस के द्वारा इसमें, वो है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका होता है। 25 40 और 60, ये तरीका भी एक और तरीका है। मैं सभी सिखाता हूं, जो आपको सबसे शॉर्टेस्ट लगे वो सबसे बेटर। ये जुगाड़ जो आंखों से होता है। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे बोलो? 5 × 5, कितना आएगा? 5 × 8, मगर 8 को लिखेंगे हम 2 × 2 × 2, क्या आएगा? 5 × 12, 12 को लिखेंगे 2 × 2 × 3। बात समझ में आ रही है? आप जरा देखो कॉमन क्या आएगा। कॉमन 5 है ना, बोलो। इसके अलावा कोई कॉमन तो है नहीं, तो आंसर क्या आएगा? ये भी तरीका, जो जी में आए कीजिए, बस ये की सिलेक्शन दीजिए। है रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। तुम्हारा हुक्म था सरकार, नहीं होने दिया, खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया। अरे गहरे को ठहरने की इजाजत, अरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा बाजार नहीं होने दिया। दिल को दिल रखा बाजार नहीं होने दिया। हमने शोहरत की खातिर मिन्नतें दुनिया नहीं की, इस कदर जहन को बीमार नहीं होने दिया। और हमसे मुकाबला करने वालों, तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, हम जानते हैं। शुक्र कर लहजे को तलवार नहीं होने दिया। ये इज बढ़ाना और है और ये बढ़ाना और है। चलिए बहुत खूब, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखते हैं। इस सवाल मैंने वही करवाया जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी एमटीएस के सवाल।
इस कदर के सवाल होते हैं। जब भी हम पढ़ाते हैं हम लेवल को सीमित नहीं रखते हैं, हर लेवल का पढ़ाते हैं। हाँ तो बच्चों मैं बात कर रहा था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। जरा देखिए क्या कहता है। इफ GCD इन दो नंबर्स का और इन दो नंबर्स का जो GCD है उसमें कहा गया है, देन व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। यानी कि ये जो GCD होता है मैंने बताया था, इसका बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हमारा ये HCF के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू HCF। यू गॉट द पॉइंट। इसका HCF उसके HCF के बराबर है। बोलो बताओ यहां पर ये x क्या होगा, ये नंबर क्या होगा। अब सुनिए, इन दो का HCF अगर मैं लेंगे 108 और 36 का, अगर मैं अंदाजे से लगाऊंगा 108 को रखूंगा डबे में 36 का, 36 से ये डिविजिबल होता है। कैसे? अगर 3 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में यहाँ 8 है यहाँ 6 है, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा बोलो, खत्म बात। तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो कितना आएगा। अच्छा दोनों ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ ऑप्शन में क्या है, 72 नहीं है, 12 24 बचेगा क्या। क्यों? क्योंकि 72 को 72 डिवाइड कर सकता है, लेकिन 72 108 को 12 इसको कर रहा है, लेकिन वो छोटा बनेगा। बोलो ना जी। तो मुझे यहां क्या चाहिए, यहां क्या चाहिए बोलो, 36। मिनिमम वैल्यू पूछा ना उसने, बड़ा वैल्यू नहीं पूछा ना, क्या पूछा। और वैसे भी यहां 36 नंबर आ गया हमारा HCF, तो वहां पर भी कितना होना चाहिए भैया। HCF बराबर तब होगा जब यहां का HCF वहां का HCF बराबर होगा। तो यहां का HCF 36 आएगा, तो बाई नेचर वहां पे 36 आएगा। दोनों सेम होना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहां पर 36 आएगा, क्योंकि 36 72 को डिवाइड करता है ना 2 से, बोलो यहां 3 से कर दिया, तो इन दोनों का HCF सेम है, इसका मतलब है यहां पर आंसर 36 आएगा। बात खत्म हो गई। 12 क्या है अरे भैया, हेलो, HCF ढूंढना है, HCF ढूंढना है। 108 है ना, 12 तो डिवाइड करेगा, वो करेगा किससे करेगा, 9 से करेगा, 108 हो गया। लेकिन मेरी बात सुनिए, 12 से बढ़कर क्या है 36 है, और यहां क्या लिखा है GCD। LCM वगैरह की नहीं बात है, यहां LCF की बात नहीं हो रही है, लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात नहीं हो रही है, हाईएस्ट कॉमन ग्रेटेस्ट। तो 12 नहीं बन सकता ग्रेटेस्ट जब 36 मौजूद है, तो ग्रेटेस्ट बताना है। ये सवाल आपको कंफ्यूज कर रहा है कि यहां मिनिमम की बात कर रहा है, वो तो एक्स की वैल्यू की बात कर रहा है भैया। HCF में मिनिमम थोड़ी देना होता है, HCF में हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट कौन सा बनेगा, 12 नहीं, हाईएस्ट 36 इज द हाईएस्ट। गॉट द पॉइंट। अच्छा 72 से 108 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना, कॉमन सेंस की इस्तेमाल करो। 72 से, अगर हाँ ये 72 से डिवाइड होता तो मैं x के बदले 72 मान लेता, पर ये 72 डिविजिबल नहीं है, ये 36 है, तो मेरे को वहां पर HCF डायरेक्टली आएगा क्या 36। देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल HCF का है। आज हम पूरे HCF में घुस गए हैं और HCF के हर तरह के सवाल करके आपको HCF में माहिर बनाएंगे। अब देखो ये सवाल हमारा 6 है, इनका HCF निकालना। इससे पहले हमारे पास आते थे नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स। नॉन फ्रैक्शन वाले को हम इजीली बता सकते थे देख कर ही, लेकिन ये फ्रैक्शन वालों का HCF है। तरीका याद रखिएगा, HCF ऑफ fractions is equal to HCF of numerators upon LCM of denominators। ठीक है, ऊपर वालों का निकालना क्या है HCF, नीचे वालों का निकालना है LCM। अब मुझे देखिए इधर ऊपर आएगा हमारा, देखना 2 4 3, कौन सा फैक्टर इन सभी में कॉमन है। देखो
देखना जरा ऐसे, 2, 3 और 4, इन तीनों में फैक्टर कौन कॉमन है? 1 और 2, इसका ऐसे कितना है? 1 और इसका कितना? 1 2 और कॉमन कौन सा आएगा? तो इनका इनका ऐसे कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऐसे कितना है बोलो? अच्छा एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना है? ये 3 5 और सारे प्राइम नंबर से कल पढ़ाया था, सारे प्राइम नंबर का होता है मल्टीप्लाई होता है। 15 इंटू 2 कितना आएगा बोलो? 30, 1/30 आएगा आंसर। बिल्कुल बेसिक सवाल है। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल आपके सामने हाजिर खिदमत है। सवाल नंबर 7 है, कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 16/81, 10/27। थके हुए सर है ना, इसलिए मैं धीमे धीमे बोल रहा हूँ, वरना इस वक्त तो पूरा जम के बढ़ा के। अब सुनिए, एचसीएफ में क्या करना है? एचसीएफ न्यूमरेटर निकालना पड़ेगा बोलो, और एलसीएम ऑफ ऊपर कितना आएगा? देखो जरा, ये 2 8 को भी डिवाइड करता है, 16 को भी, और तो 2 आएगा ऊपर। क्या आया? आया 2। जब 2 आएगा डायरेक्टली आंसर ये आएगा। मैं आगे करता ही नहीं हूं, मैं आगे तब करता जब ऑप्शन में दूसरे में भी 2 होता, तब आगे बढ़ने की देखता। मैं देखूंगा ही नहीं। आप समझ गए भैया? आसान है ना। जब मुझे ऑप्शन में ऊपर 2 दिखा, 2 और गई है, तो आंसर यही होगा। हाँ, अगर कहीं और 2 वाला होता तो फिर मुझे नीचे एलसीएम ढूंढना। सवाल बिल्कुल एक खूबसूरत, बहुत लाजवाब तरीके का सवाल है। ये सवाल शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, और इसी तरह के सवाल आपको आने वाले एग्जाम में हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी मुकम्मल रखिएगा। पी दिया है आपको इतना, क्यू दिया आपका इतना, और एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू दिया है 2⁻3, 3⁻3। हमें बताना है यहाँ 3 के ऊपर जो के है, इस के की वैल्यू क्या के की। अब जरा देखो पी कितना है। मुझे एक बार बताइए, ध्यान सुनिएगा। मैं लिखूंगा ये 2 5 बार है ना बोलो, 1 2 3 और 4 और, ठीक है। यहाँ 3 कितना? 3 मैं लिखूंगा ऐसे, 3 5 बार और 3 3 बार बोलो ना। और फिर लिखूंगा यहाँ पे क्यू कितना है बोलो, 2 3 बार और 3 के बार। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कि जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो? अब जरा दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ 2 3 बार है, देखो यहाँ 2 3 बार है ना, इधर भी 2। इसके अलावा क्या कॉमन है बोलो? बोलो जी, बोलो ना। एक तो 2 3 बार कॉमन है, और उसके अलावा 3 भी है ना। यहाँ 3 3 बार है, और यहाँ कितनी बार होना चाहिए? 6 बार नहीं। बात सुनो मेरी, यहाँ 3 3 कॉमन होगा ना इधर भी, मतलब यहाँ 3 की पावर 3 बने, और फिर साथ में 3 रेज पावर समथिंग होना चाहिए। यहाँ कुछ ना कुछ और वैल्यू होगी ना, वो होगी k-3। समझ में आ रही बात? तो यहां से भी मैंने ले लिया कितना कॉमन बोलो, 3 की पावर 3। ये तो वो दे रहा है, क्या है ये हमारा? एच से भी दे रहा है। इसका मतलब जो है, जो यहां के होगा वो 3 से बड़ी वैल्यू होगी। क्या होगी बोलो? तो वैल्यू कौन सी होगी फिर? बोलो ना मिलके। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बचेगा कौन सा? अगर मैं यहां 5 रखूं तभी तो 3 कॉमन कर सकता हूं। बोलो ना जी। तो आंसर क्या आएगा? ए की वैल्यू कितनी होगी? लॉजिकल सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से, और शादी होगी वहीं से। मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों? मैंने कहा इसका आंसर कितना होगा? 5। अच्छा 5 भी हो सकता है,
पॉसिबिलिटी ये भी है कि के 3 ही होना चाहिए। अगर मान लो ये के 3 ही होगा तब भी तो 3 पूरा आएगा। तो भी क्या सोचनी चाहिए, इतना आसान भी नहीं मैथ की बंदा फिर की ले ले। मैंने बोला 5 होगा तो 3 कॉमन आ जाएंगे, अगर 3 ही होंगे तब भी तो कॉमन आएगा। हाँ इस पे कॉमन नहीं आएगा लेकिन 3 पे तो कॉमन आएगा ना। बोलो जी, अगर मैं यहां के की वैल्यू क्या लूंगा बोलो, तो 3 पे तो कॉमन ऑब्वियसली आ सकता है। तो अब दो ऑप्शन है, एक है 3 एक है, तो सबसे कम से कम वैल्यू कौन सी होगी, तो 3 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 3 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 5 भी हो सकता है, दुनिया में किसी का माइकल लाल नहीं बोल सकता 5 नहीं आएगा, 5 भी आ सकता है, पर हमें सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो 3 आएगा, क्योंकि 3 से नीचे वाले वैल्यू को ले, 5 को ले सकते हैं, 3 को भी ले सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास यहाँ 3 अवेलेबल है तो हम 3 को ही प्रायोरिटाइज रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास देखो जी, अब हमारे पास क्या रहा, 3 रेज़ पावर के है ना। अगर मैं के को 3 ही मानूंगा तो 3 की पावर 3 तो वैसे ही कॉमन आ जाएगा, तो मुझे ये वाली टर्म लिखने की जरूरत, अगर मैं ये ना भी लिखूंगा 3 रेज़ पावर के की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, बोलो 3, 3 वाला निकाल देंगे, 12 आंसर आ जाएगा। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज के इज इक्वल टू 3। हाँ अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो 5 आएगा, फिर तो कोई और भी वैल्यू हो सकती है जो होगी, पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट 3 होगा कि 3 को लेकर 3 कॉमन निकाल सकता हूं। देखो जी, मैं 2 बार बोलूंगा। मैंने क्या कहा, 2 रेज़ पावर 5 है, 3 रेज़ पावर 8 है, बोलो। फिर मैं कहा 2 रेज़ पावर 3 है और 3 रेज़ पावर के है ना, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 रेज़ पावर 3 आएगा। यहाँ 5 बार 2 है, यहाँ 3 बार 2 है, 3 बार तो कॉमन करेंगे। यहाँ 3 बार 8 है, वहां 3 बार के है, तो मैं क्या करूं, मुझे उसने एचसीएफ दिया हुआ, कहा एचसीएफ कितना है, 3 रेज़ पावर इतना एचसीएफ दिया हुआ है। इसका मतलब है जब उसने यहां से 3 ले लिए तो इधर से भी 3 ही लिए होंगे, बोलो ना। अगर उसने, मान लीजिए मेरी बात सुनिए, यहां से उसने 3 ले लिए, इधर कितने थे 3, इधर बच गए 2, यहां 8 है, वहां कितने होने चाहिए ताकि वो 3 कॉमन कर ले, वहां कम से कम 3 ही होने चाहिए ताकि वो 3 को कॉमन कर ले। समझ गए, देखो देसी तरीके में सुनो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, अरे ऐसे कौन सिखाता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये हो गया ना, एक और नंबर कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर लिखा है 3 रेज़ पावर के। अब देखो यहाँ 3 के बाद में कितने वाले होंगे, वो कहता है इसका एचसीएफ जो ना, एचसीएफ वो कितना है, एचसीएफ है 2 रेज़ पावर कितना, 2 रेज़ पावर 3 है और 3 रेज़ पावर, बोलो ना 3 है, ये एचसीएफ है ना। तो एचसीएफ कैसे आएगा, इधर 3 ले लिया, इधर भी कितना लिया बोलो, कॉमन हो गया बोलो। अब यहां से वो 3 ले रहा है, क्या ले रहा है, तो यहां भी कितना होना चाहिए, कम से कम 3 बार होना चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने 3 को 3 बार रखा, क्या रखा, के की पावर 3 होनी चाहिए, यानी कि यहां से कॉमन निकालने के लिए यहां 3 बार 3 होना चाहिए, तब जाके एचसीएफ निकलेगा, अदरवाइज एचसीएफ नहीं आए। हेलो बच्चों, तवज्जो के साथ सुनो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, एचसीएफ ऑफ 1/2 3/4 5/6 7/8 कितना बनेगा। आपको पता है एचसीएफ निकालने के तरीके क्या है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालना है, डिवाइड किससे करना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से, यही फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन का, पढ़ा है मैंने अभी। तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर वाले सारे जो है वो 1 के फैक्टर में आएंगे, तो ऊपर का आएगा 1, तो ऊपर का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा आपका 1। अब देखो यहां पर मैं इजीली जुगाड़ बताता, लेकिन यहां पर 1 1 का 2 है,
इसलिए नीचे एलसीएम निकालना। अब तो देखो, अब नीचे 2 है, 4 है, 6 है, और मैंने बोला था 8 को आगे बढ़ा दो, 8 को 16 कर देंगे, लेकिन 6 से नहीं होगा, 24 होगा ना। 24 जो वो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो 1/24 इसका आंसर हो जाएगा शॉर्टकट में। ठीक है, उसके बाद इस तरह सवाल को देखिएगा आप, सवाल को देखिए। आप इस सवाल को करने के लिए लिखा है 16 × 16 है और 16 है, फिर लिखे यहाँ पे 48 × 48। इस सवाल को इजीली करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से। 16 कितना होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6, 8 इधर होता है 48। ये होता है 2 × 3 इंटू होता है 2 × क्यूब, है ना, बोलो। और 2 क्यूब कितना आएगा, 4 आएगा। 2 रेज़ पावर इस तरह बनेगा ये, 2 रेज़ पावर 4 × 3 आएगा, 2 रेज़ पावर 4 × 3 आएगा। अब जरा देखो 2 रेज़ पावर 4 इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, 2 रेज़ पावर इधर भी कॉमन, इधर कॉमन है। अब कितना कॉमन आएगा, 2 रेज़ पावर 4 और 2 रेज़ पावर 16 × 16 कितना होता है, 256 होता है। तो आंसर कितना आएगा, वैसे भी मैं और एक शॉर्टकट दिखाऊं, शॉर्टकट दिखाऊं, और एक शॉर्टकट दिखाऊं, रोना मत, रोना मत। 16 × 16 है, इधर 48 इंटू, मैं 16 × 16 करूं, 48 कैसे बनता है, 16 × 3, 16 इंटू, तो दोनों में क्या कॉमन है, 16 16 दो बार है ना, बस 16 कॉमन करो, 16 16 आएगा। व्हाट द पॉइंट, 16 16 × 3, 16 × 3, दोनों में 16 16 कॉमन आएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है। मैं उम्मीद करता हूं 10 क्वेश्चन मैंने करवाया आपको एचसीएफ के ऊपर। कितने क्वेश्चन, और सारे प्रीवियस पेपर के, कोई एसएससी जीडी का, कोई एमटीएस का, कोई आरआरबी का, कोई सीजीएल का, है ना, कोई सीएचएसएल का, सब सवाल मैंने आपको करवाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।